और मध्य प्रदेश में देर रात कैबिनेट की बैठक हुई, जिस बैठक में प्रदेश में डिजिटल सुधार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आपको बता दें कि 17,871 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। 1,834 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 16,037 आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती होगी। और महिला एवं बाल विकास विभाग का ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया और गृह विभाग के लिए भी ऑनलाइन आवास पोर्टल लॉन्च किया गया। कैबिनेट की बैठक में श्री कृष्ण पाथेय न्यास की स्थापना को भी मंजूरी दी गई और ये न्यास उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े। गुजरात दौरे पर चर्चा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि गुजरात के सफल प्रोजेक्ट्स को अपनाया जाएगा। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले और जिसमें से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला श्री कृष्ण पाथेय न्यास की बात कही जा रही है, और क्या कुछ तथ्य सामने आए बैठक के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने आशीष ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार राम वन गमन पथ पर लगातार काम कर रही है और उसके बाद अब श्री कृष्ण जो न्यास है, पाथेय जो है, उसका निर्माण भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो न्यास के गठन को मंजूरी कल मिल गई है। 25 सदस्यीय ये पूरा न्यास जो है वो गठित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में होगा। इसके साथ ही देखिए, श्री कृष्ण के जहां जहां मध्य प्रदेश में रहे हैं, चाहे वह उज्जैन की बात हो या फिर दूसरे इलाकों की बात हो, जहां जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की है, वहां पर रहे हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और उन स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो कल की कैबिनेट में लिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में गुजरात दौरे पर गए थे, गुजरात के अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई थी, वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। तो गुजरात में किस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, उस मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू कैसे किया जाए, सबको लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं रोजगार को लेकर, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में 2.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो निर्देश जो है वो जारी किए गए थे। 5 साल में 2.5 लाख पद भरे जाने। तो ऐसे में अब जो आंगनबाड़ी सहायिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी भर्ती की जानी है, उसको लेकर भी जो तमाम जो पद खाली थे उनको स्वीकृति दी गई है। तो मध्य प्रदेश की सरकार न केवल धर्म की दिशा में लगातार काम कर रही है, बल्कि उद्योग और रोजगार की दिशा में भी काम कर रही है। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलियों का निर्माण हो या फिर दूसरे अधोसंरचना विकास हो, उस सबको लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले कल की कैबिनेट में लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।